कहानी की स्टार्टिंग में हमें देखा जाता है एक चर्च और चर्च के मालिक को मिलते हैं दो बच्चे। चर्च के मालिक बोलते हैं तुम दोनों भाई हो क्या? और फिर बोलते हैं नहीं, ये थोड़ा शांत है और ये वाला ये थोड़ा शरारती लग रहा है। इन दोनों के नाम क्या है? यूनो और आस्था। फिर चर्च के मालिक आस्था के पास जैसे ही जाते हैं, आस्था मार देता है लात। फिर चर्च के मालिक बोलते हैं तुम्हारे पैदा करने वालों ने तुम्हें भले ही छोड़ जाओ और अब से ये तुम्हारा घर है, मेरे आस्था और यूनो। फिर हमें देखा जाता है 15 साल बाद, जहाँ पर सब लोग जादू कर रहे होते हैं। फिर हमें एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ ऐसी होती है, सिस्टर लिली देखना मैं बनूंगा एक दिन विजार्ड किंग और आप बनेगी ऑटोमेटिक मेरी क्वीन, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर हमें पता चलता है ये है आस्था और सिस्टर बोलती है I'm सॉरी, मैं तो सबकी सिस्टर हूँ ना। आस्था बोलता प्लीज़ 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 शादी कर लो। सिस्टर लिली अपनी दिखाती है पावर। सिस्टर लिली बोलती है मुझे माफ़ करना आस्था, मैं तुम्हें इतनी जोर से भी नहीं मारना चाहती थी। फिर हमें देखने को मिलते दो बच्चे जो बोलते हैं बड़ी सिस्टर आस्था को इसी की ज़रूरत थी। फिर हमें देखने को मिलता है यूनो जो कि आस्था की बेइज्जती कर देता है। ना आस्था की शकल है ना आस्था की अकल है, चिल्लाता बहुत है। फिर आस्था बोलता 15 साल से मैं तुम्हारा भाई हूँ, खाया नहाया, अब तो मेरी बुराई करेगा। फिर यूनो बोलता आस्था सिस्टर लिए एक नल है, वो शादी नहीं कर सकती और उससे बड़ी बात तुम 15 साल के हो। फिर आस्था बोलता एक से ज़्यादा बेइज्जती लगता है, मुझे इसे चैलेंज करना पड़ेगा। यूनो साफ मना कर देता है। यूनो बोलता मुझे तुमसे लड़ाई करनी नहीं है। और बच्चे बोलते हैं अब बस भी करो आस्था, तुम कितनी भी कोशिश कर लो यूनो को नहीं हरा पाओगे। फिर आस्था बोलता है अगर ऐसी बात है तो अब ये देखो आबड़ा कडाबड़ा। आस्था की बच्चे बेइज्जती कर देते हो, तुम जानते हो ना तुम्हें जादू नहीं आता। बच्चा बोलता है इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, किसी को कम आता है तो किसी को ज़्यादा, लेकिन तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो जिसे जादू बिल्कुल भी नहीं आता। फिर आस्था बोलता है ऐसे ही मौके के लिए तो मैंने अपना खूबिया हथियार छुपा के रखा था। आस्था बोलता है मैं अपने आप में हथियार हूँ, देखो कितनी जल्दी जल्दी से टप्स लगा रहा हूँ। फिर लड़का बोलता है इसका फ़ायदा क्या? और एक लड़की बोलती सबसे फ़नी कौन? आस्था। फिर हमें देखने को मिलता है यूनो का जादू जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। सब बच्चे यूनो की तारीफ कर रहे हो तो सिस्टर लिली भी, और आस्था की तो बेइज्जती कर दी थी। फिर आस्था भागते भागते जाता है और बोलते लकड़ी काटने का काम तो मैं ही करूँगा, वो भी कड़क। और यूनो फिर से जीत जाता है और आस्था। फिर हमें देखने को मिलते हैं चर्च के मालिक जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं और बोलते हैं मेरा यूनो ही तो मेरे भविष्य का सहारा है। फिर हमें देखने को मिलता है आस्था जो कि उदास बैठा होता है। फिर सिस्टर लिली आती हैं और बोलते हैं याद है ना सबको ग्रिम्बोर मिलने वाली है, उसके बाद सब बदल जाएगा, तुम भी बाकियों की तरह जादू करने लगोगी। फिर आस्था बोलता है हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू सिस्टर लिली। और आस्था बोलता है वो दिन आने वाला और देखना सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रिम्बोर मेरे को ही मिलेगी और मैं बनूंगा मैजिक नाइट और फिर बनूंगा विजार्ड किंग। फिर आस्था बोलता है ना यूनो कोई जवाब नहीं देता। आस्था उदास हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और आस्था बोलता है सब मेरे को मजाक में लेते हैं, आस्था क्या चीज़ है तुम सब एक दिन देखना। फिर सिस्टर लिली यूनो से बोलती हैं सुनो यूनो, मुझे लगता है कि तुम्हें आस्था से थोड़े प्यार से पेश आना चाहिए, जैसे तुम बचपन में थे, याद है? फिर हमें बचपन की स्टोरी पता चलती है जिसमें हम पता चलता है यूनो तो बचपन से ही एक रोटूड़ू बच्चा था, लेकिन एक दिन बुरी तरीके से घायल हुए आस्था को ले आया था। जब से वो दोनों बदल गए उसके बाद से हर समय आस्था मिट्टी भरे कपड़े लेके आता है। फिर हमें देखने को मिलता है आस्था जो कि गुफा में ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मिलनी होती है ग्रिम्बोर। यहाँ तो काफ़ी सारी ग्रिम्बोर हैं। आस्था सोचता है पता नहीं इनमें से कौन सी ग्रिम्बोर होगी मेरी। फिर एक बुढ़ा बोलता है ग्रिम्बोर टावर आपसे का स्वागत है, आपसे को मिलने वाली है ग्रिम्बोर आज। फिर बुढ़ा बोलता है मैं हूँ इस ग्रिम्बोर टावर का मालिक और मैं आपसे को बता दूँ हमारे गांव से कोई भी अभी तक मैजिक नाइट नहीं बना। मैं चाहता हूँ कि आप इस महान काम को अंजाम दे, अरे कोई तो मेरा नाम रोशन करो। फिर सारी ग्रिम्बोर उड़ने लगती हैं और एक एक मालिक के पास जाने लगते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है आस्था को कोई ग्रिम्बोर नहीं मिलती है। मेरी ग्रिम्बोर की ट्रेन छूट गई है, फ्लाइट में सो गई। फिर बुढ़ा बोलता है अब तो अगली साल बस से आना।
फिर हमें देखने को मिलता है कि आस्था के ऊपर सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर एक लड़का बोलता है ग्रिम्बॉर्न ने भी सोचा होगा कि जिसको जादू नहीं आता उसके पास जाने का क्या फ़ायदा। फिर हमें देखने को मिलती है यूनो की ग्रिम्बॉर्न, जो कि होती है 4 लीफ ग्लोवर। सारे लोग देख के रह जाते क्योंकि होती है एक लेजेंडरी बुक। फिर हमें पता चलता है ये तो वही बुक है जो पहले विजार्ड किंग को मिली थी। और यूनो बोलता है बहुत जल्द मैं बनूंगा विजार्ड किंग। सारे लोग खुश होते हैं और आस्था उदास होता है। फिर आस्था यूनो से बोलता है यूनो तुम बस देखते रह जाओ, मैं तुम्हें हरा के रहूँगा क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा राइवल। सारे लोग आस्था पे हंसते और बोलते क्या कहा इसने, ये यूनो का राइवल है जिसको खुद की ग्रिम्बॉर्न भी नहीं मिली। फिर हमें देखने को मिलता है आस्था सोच रहा होता है अगर मेरी ग्रिम्बॉर्न मेरे को मिल जाए तो शायद मेरा जादू आ जाए। फिर हमें देखने को मिलते हैं 2 लड़के जो कि यूनो पर अटैक कर रहे होते हैं। वो बोलता है मैं इसकी ग्रिम्बॉर्न को जला के राख कर दूंगा। यूनो को इसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। फिर हमें देखने को मिलता है एक चोर जो कि ग्रिम्बॉर्न चुराने आया है यूनो की, जो कि यूनो की ग्रिम्बॉर्न चुरा लेता है। और तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है हीरो की स्टाइल में और बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर आस्था बोलता है ओ जो करते रहे इतनी हिम्मत, तूने यूनो की ग्रिम्बॉर्न छीन ली, मैं तुझे वो नहीं ले जाने दूंगा। फिर चोर बोलता है ओ ये तो वही चूजा है जिसने इतना वेट किया फिर भी इसे ग्रिम्बॉर्न नहीं मिली। फिर आस्था को चोर पकड़ लेता है, आस्था को बुरी तरीके से मार डालती है और आस्था अब टूट जाता है बिल्कुल भी। चोर बोलता है तुम जैसे इंसान को जीने का बिल्कुल भी हक नहीं जिनके पास जादुई शक्तियाँ ही ना हो। आस्था बोलता है शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। फिर यूनो बोलता है ये सच है आस्था कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते, मगर तुम मेरे राइवल ज़रूर बन सकते हो। फिर हमें देखने को मिलती एक और ग्रिम्बॉर्न जो कि होती आस्था की, जो कि पता नहीं कहाँ से आती है मगर जैसे ही आती है अंधेरा हो जाता है। फिर चोर बोलता है ये क्या तुम्हारा जादू है, और फिर चोर बोलता है पर मैंने महसूस किया था कि तुम्हारे अंदर कोई जादुई शक्ति नहीं थी। फिर आस्था की बुक में से निकलती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तलवार और फिर हमें पता चलता है जो आस्था को बुक मिली है वो है डेविल की बुक। गाइस यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है, तो यहाँ इस वीडियो पे दें 10 लाइक और 5 सब्सक्राइब, तो हम पार्ट 2 जरूर बनाएंगे और कमेंट करो कि वीडियो कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइस।